इस कार्बन की भी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहां पर भी 3H आएंगे। बेटा यहां कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है। यहां कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन है। और दो कार्बन है, दो कार्बन के एल्क को बोलते हैं ईथ, सिंगल बॉन्ड होने से हो गया इथेन। अगर आप यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लें, दो कार्बन की इस चेन को बोलेंगे ईथ, और डबल बॉन्ड होने से इथीन, ईथ ई। और यहां अगर मैंने कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड रखना चाहा, एक एक H आ गया, बेटा ये क्या होगा, इथाइन। मेरी बात को फिर से सुने, यहां कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड था तो एल्केन था, लेकिन 3 कार्बन के एल्क के लिए जो शब्द आया, जो एल्क 3 कार्बन का एल्क होता है, उसको बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड होने से प्रोपेन। यहां 2 कार्बन का एल्क है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड होने से इथेन। यहां 2 कार्बन का एल्क है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने से इथीन। यहां 2 कार्बन का एल्क है, ईथ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट विल बी इथाइन, इथाइन। तो एल्केन और एल्कीन के बाद मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि बेटा CH4 को मीथेन बोलते हैं। मीथेन, अगर इसमें से एक H कम कर दें आप, एक बैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो जाए, तो इसको मिथाइल पढ़ेंगे। मैं आपको यहां छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा कि मैं यहां पर ये फोकस कर रहा हूं कि आपको 12th लेवल का जो बोर्ड्स में IUPAC नेम आता है, वो जल्दी से जल्दी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मिथाइल, CH3 को क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। बेटा CH3 बॉन्ड CH3, 2 कार्बन है तो ईथ है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। यहां से भी अगर एक H कम कर दिया जाए, CH3 बॉन्ड CH2, एक H कम हो गया, फ्री वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दिया, और ऐसे लिख दिया C2H5, इसे बोलते हैं इथाइल। तो आपने एक एल्केन समझा, एक एल्कीन समझा, एक एल्काइन समझा, और मैंने 2 आपको छोटे छोटे नाम बताए, मिथाइल एंड इथाइल। अब हम लोग IUPAC नेम में ढेर सारे एग्जांपल्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे समझिए। जैसे मीथेन है, CH4 मीथेन है। बेटा अगर इसमें से एक H कम कर दें और यहां हम लोग उस फ्री वैलेंसी पर OH जोड़ दें, तो अब ये कंपाउंड एक अल्कोहल है। हाइड्रोकार्बन में से आपने H को हटा दिया और उसकी जगह पर फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया। माय डियर स्टूडेंट, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स के लिए है। अल्कोहल, जब किसी एल्केन पर आपने OH लगाया तो अब वो एल्केन नहीं रहा, ये एल्केन था। मेरी बात को ध्यान से समझते चले, ये एल्केन था, अब ये एल्केन नहीं है, ये एल्केनॉल है। अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्केनॉल। फिर से बात को समझे, ये एक एल्केन है। अब आपने क्या किया, इस एल्केन पर OH लगा दिया, एक H हटा दिया, तो अब ये एल्केन नहीं है, एल्केनॉल। ये था मीथेन, तो अब ये बन गया मीथेनॉल। CH3 बॉन्ड CH3, ये था इथेन। अगर आपने यहां से एक H कम कर दिया, ये इथेन था मेरे बच्चों, क्या था ये, इथेन। यहां आपने एक H को हटा दिया और उसके प्लेस पर क्या ले आया, OH। क्या ले आए, OH। तो अब ये एल्केनॉल हो गया। 2 कार्बन के इस एल्केनॉल को बोलेंगे इथेनॉल। अगर आप 3 कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन के लिए यहां पर जो नेम होगा, दैट इज प्रोपेन। इस प्रोपेन में से आपने एक H को डिस्प्लेस कर दिया और मान लो आपने यहां पर एक OH रख दिया और यहां पर एक OH रख दिया। यहां बात को समझिए,
यहां से मैंने आपको दो बातें बताना चाही कि प्रोपेन में से अगर आपने यहां से H कम किया तो प्रोपेनॉल है, यहां से कम किया प्रोपेनॉल है, बट जब 3 कार्बन का एल्कोहल होता है तो हम OH की पोजीशन बताते हैं। इस कार्बन की चेन में OH इस एंड से पास पड़ रहा है तो इसको नंबरिंग देंगे और इसको पढ़ेंगे प्रोपेन, प्रोपेनॉल था ना, जो प्रोपेनॉल की पोजीशन बताए प्रोपेन 1ऑल। मेरी बात को फिर से सुनिए, ये प्रोपेन था, मीथेन और इथेन में तो नॉर्मल नेम आपने लिख दिया इजीली, मीथेनॉल, इथेनॉल, लेकिन प्रोपेन में आपको पोजीशन बताना पड़ेगी। अगर यहां से नियरेस्ट है OH ग्रुप तो नंबरिंग हुई 1 2 3, तो प्रोपेन और प्रोपेन में ऑल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पर, देन इट विल बी प्रोपेन 1ऑल। यहां पर दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पर है तो प्रोपेन 2ऑल, ये प्रोपेन 2ऑल। ये मैं आपको अल्कोहल के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, यहां मेरा टारगेट 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम को लेकर के IUPAC नीम का है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें और जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करें। बेटा अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, एक मैंने एग्जांपल दिया अल्कोहल का, ये भी एक अल्कोहल है, लेकिन अब ये एल्केनॉल नहीं है, ये एल्कीनॉल है, एल्कीनॉल।